ये वीडियो स्पेसिफिक रूप से दोस्तों ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का जो नाप तौल निरीक्षक का पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर उससे संबंधित है। उससे संबंधित आप जानकारी पूरी इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको एक एक चीज की जानकारी, सिलेबस क्या होना है, एग्जाम पैटर्न क्या होना है, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसकी सैलरी कितनी होगी, इसमें योग्यता क्या रहेगी, इसकी एज लिमिट क्या है, हर चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा साथियों। तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक ये वीडियो लेकर के और आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो में निरीक्षक नापतौल के पोस्ट से संबंधित सभी जानकारी आप पा सके साथियों। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। हम यहाँ देखेंगे, जैसा कि यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे हम दोस्तों। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देखेंगे कि आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9 सितंबर है और जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है साथियों वो 23 सितंबर है लास्ट डेट साथियों। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एग्जाम के लिए एग्जाम डेट दिया गया है वो 28 अक्टूबर का डेट दिया गया है, जिसमें ज्यादा समय नहीं है। आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए तो काफी अच्छे नंबर आप मार्क्स ला सकते हैं साथियों। इसके बाद हम मेन जानकारी पे चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ एग्जाम पैटर्न में देखेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था मैं, ये वीडियो लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया हुआ था। तो एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे कि 200 नंबर का पेपर होता है, 2 भाग का रहेगा। ये अ में देख लीजिए आप 7 सब्जेक्ट रहेंगे जो टोटल 100 नंबर का आएगा, और ब में संबंधित विषय रहेगा जो 100 नंबर का आएगा। ये संबंधित विषय में क्या पूछा जाएगा इस वीडियो की मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा साथियों। और ये पेपर जो रहता है वो 3 घंटे का टोटल रहता है। ये पेपर आप 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है, मैक्सिमम मार्क्स लाने होते हैं साथियों। तो इसमें हम आगे चलते हैं, देखेंगे साथियों कि एग्जाम फॉर्म भरने की जो एज लिमिट है वो कितनी होती है। तो एज लिमिट हम देखेंगे कि नॉर्मल के लिए जो है वो 18 से 40 साल तक रहती है साथियों। और उसके अलावा SC ST OBC के लिए या फिर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें हम देखेंगे कि 18 से 45 साल रहती है, 5 साल की छूट मिलती है दोस्तों इसमें। ये एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लिए। अब इसके बाद हम आगे सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या है, जो सिलेबस में संबंधित विषय था उससे रिलेटेड क्या है जानकारी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो ये आगे भी देखिएगा। तो यहाँ देखिए आप विभागवार जो है रिक्त पद उनके बारे में जानकारी दी हुई है। इसमें टोटल, जैसा कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 में हम जानते हैं कि टोटल 57 टाइप के इसमें पोस्ट आए हुए हैं साथियों, टोटल 57 टाइप के। तो हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली एक पोस्ट कोड का कवर करेंगे जो पोस्ट कोड नंबर 19 है। तो केवल उसी के बारे में हम स्पेसिफिक जानकारी लेते हैं साथियों, क्योंकि अगर हम सभी के बारे में अभी बताएं तो इसमें समय भी काफी लगेगा और स्पेसिफिक जानकारी भी नहीं मिल पाएगी साथियों। तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि पोस्ट कोड नंबर 19 के बारे में हम आज बताने वाले हैं, जो है डिपार्टमेंट का नाम है निरीक्षक नापतौल होशंगाबाद रोड गायत्री मंदिर के सामने भोपाल। इस पोस्ट का नाम है निरीक्षक नापतौल, पोस्ट कोड है 19 नंबर दोस्तों। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 29 वैकेंसीज है साथियों। हम देखेंगे कि दूसरे में बहुत कम वैकेंसीज आई हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अच्छी वैकेंसीज है। बहुत सारे पोस्ट है जिसमें 1-2 करके, इसमें 29 काफी अच्छे नंबर में ये वैकेंसीज आई हुई है साथियों। तो दोस्तों ये 29 बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो काफी अच्छी है कि 1-2 से तो अच्छी है कि 29 वैकेंसीज आई हुई है। तो साथियों हम देखेंगे कि इसमें सीट का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये बाइफरकेशन पूरा किया हुआ है। तो इसमें टोटल ये जो पोस्ट पर 19 नंबर है, इसमें टोटल पोस्ट जो 29 है। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे UR में 4 पोस्ट है टोटल, और EWS में टोटल 7 पोस्ट हैं। और इसके बाद हम देखेंगे SC में, इसमें सीट अभी नहीं आई हुई है, बाद में आ जाए तो वो अलग बात है, इसके बारे में जानकारी हम आपको नहीं दे सकते साथियों। और ST में टोटल 1 पोस्ट है और OBC में टोटल 17 पोस्ट है साथियों। और इसमें भी सीट्स कैसे कैसे बटी हुई है आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो इसमें टोटल जो सीट्स होती हैं वो 29 सीट्स हैं साथियों। जो अच्छी सीट है, आप इसको अच्छा सीट मान सकते हैं। और क्योंकि इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 में हम देखेंगे 57 टाइप की सीटें, तो पोस्ट तो आई हुई है, लेकिन उसमें कई में 1 सीट है, 2 सीटें काफी कम है। इसमें तो 29 काफी अच्छी सीट है। और इसमें देखेंगे साथियों कि इसका वेतनमान सैलरी कितनी होती है, जो काफी हम देखेंगे कि 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है, लेवल 7 की जॉब है साथियों। इसका जो वेतनमान है वो 28,700 से 91,300 के बीच में रहता है। तो इसका जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे है, जो पटवारी और वर्ग 3 शिक्षक से भी इसकी सैलरी ज्यादा बनती है साथियों। आप ये मान के चलिए, तो सैलरी काफी डिसेंट है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो इसमें फॉर्म जरूर डालें साथियों। हम इसमें देखेंगे इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो साथियों यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं शैक्षणिक योग्यता में, इसको आप अच्छे से समझिएगा। कई लोग निरीक्षक नापतौल के ये वैकेंसीज के लिए जो योग्यता है उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि बीटेक एलिजिबल है क्या, BSc एलिजिबल है क्या, उसमें और क्या क्या मांगा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या मांगा हुआ है। हम पहला पॉइंट देखेंगे साथियों। पहले पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक
भौतिक एक विषय के रूप में होना चाहिए, फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है और उसमें फिजिक्स अगर एक सब्जेक्ट के रूप में है, अगर बीएससी आपने, जैसे एग्जांपल के लिए बीएससी आपने बायोलॉजी से भी किया हुआ है और उसमें एक फिजिक्स सब्जेक्ट के रूप में है, बीएससी अगर आपने मैथमेटिक्स से भी किया हुआ है और उसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए साथियों। आपके पास बीएससी होना चाहिए जिसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में हो, या यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए, अगर बीएससी नहीं है तो आप इंजीनियरिंग में स्नातक होने चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए साथियों। इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। अथवा का मतलब होता है और मतलब कि आप ये मानिए कि हाँ, अथवा का मतलब है कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो इसके अथवा मतलब क्या हो सकता है, तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ साथ आपको शासकीय, अर्धशासकीय, निगम मंडल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में जिसमें संबंधित NABL एक्रेडिटेड लैब होना चाहिए, सुधारक लाइसेंसधारी होना चाहिए, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें आपके लिए कि अगर आपके पास बीएससी हो जिसमें एक सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स हो, या फिर आपके पास अगर इंजीनियरिंग की डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं। अगर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास नहीं है और आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 3 साल का ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं साथियों। इसके बाद हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर अभी भी ना हुआ हो तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां भी जवाब दे दूंगा साथियों। तो इसमें हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ कि राज्य की क्षेत्रीय भाषा बोल सकता हो, पढ़ सकता हो और लिख सकता हो। तो क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, हम जानते हैं राज्य की, तो आपको मध्य प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं तो हिंदी भाषा बोलने का, पढ़ने का और लिखने का क्षमता तो होता ही है साथियों जनरली, तो इसमें तो एलिजिबल सभी लोग हो ही जाएंगे। और थर्ड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि निरीक्षक नापतोल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को उसकी पोस्टिंग से पहले भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान रांची में बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। ये ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग तो वैसे भी ज्वाइनिंग के बाद होती है, तो आप मान के चलिए कि इसमें केवल फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ही जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड कर रहा है साथियों। आप फर्स्ट और सेकंड में तो हिंदी की बात कर रहा, तो वो लगभग सभी लोग एलिजिबल हैं, फर्स्ट में मैंने बता ही दिया। तो साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने कंप्लीट कर लिया, इसका वेतनमान क्या होगा वो हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें जो सीट्स दी गई हैं उसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे हम इसके सिलेबस के बारे में, इसमें क्या सिलेबस में क्या पूछा जाएगा साथियों। तो यहाँ देखिएगा साथियों, सिलेबस के बारे में यहाँ अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा। चलिए इसके बारे में हम बता दें आपको कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है साथियों। तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि टोटल 2 सेक्शन में होगा। ये पहला सेक्शन का ये 7 सब्जेक्ट पूछा जाएगा और दूसरे सेक्शन में ये संबंधित विषय लिखा हुआ है। संबंधित विषय में क्या पूछा जाएगा हम इसके बाद इसके बाद बता देंगे आपको क्या क्या इसमें पोस्ट कोड 19 में संबंधित विषय में पूछा जाएगा साथियों। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि 100 नंबर में 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। उसमें जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और इसमें रीजनिंग है, साइंस है और कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज पूछा जाएगा साथियों। ये 100 नंबर का आएगा। 100 नंबर का आप 7 भाग में डिवाइड करेंगे तो लगभग 14 के आसपास आएगा। तो किसी किसी सब्जेक्ट से 14 नंबर का पूछा जाएगा और किसी किसी सब्जेक्ट से 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये पूरा जो है वो 100 नंबर का आएगा साथियों। और जो दूसरा 100 नंबर का है प्रश्न पत्र दोस्तों, जो संबंधित विषय लिखा हुआ है, इसमें टोटल जो है क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो मैं बताऊंगा और टोटल 100 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो 100 और 100 टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा दोस्तों। तो ये संबंधित विषय में क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा कर ले, यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए पोस्ट कोड नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पोस्ट कोड नंबर 19 है, यहाँ लिखा हुआ है। पोस्ट कोड नंबर 19 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है। तो पोस्ट कोड नंबर 19 में जो संबंधित विषय है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपको टोटल 100 नंबर का पूछा जाएगा और 100 नंबर का मैंने 7 भाग मैंने वहां बताए थे, उससे पूछा जाएगा। तो पेपर टोटल 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, इसी वजह से कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं जानी है, कट ऑफ तुलनात्मक रूप से कम जाएगा, आप ये मान के चलिए। और इसमें फॉर्म भी बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, आप जैसा कि जानते भी हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में इसका जो सिलेबस है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, इसमें सीट्स कितनी है, टोटल हर चीज के बारे में इसमें चर्चा कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी हो, अगर अभी भी कोई द्वंद्व हो तो आप मेरे वीडियो में जाके कमेंट कर दीजिएगा साथियों, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 से संबंधित
कई सारे जो पोस्ट हैं जिसके बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं समझते हैं, उसके बारे में भी मैं और पृथक पृथक अलग अलग से वीडियोस बनाने वाला हूं। उसको भी आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथियों। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।